हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। जय श्री जय श्री कृष्णा कृष्ण सर। सर। जय श्री जय कृष्णा, श्री सभी को जय कृष्णा। श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा एक कॉम्बो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, डाइस रीडिंग एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ये दो कोर्स हमने इंडिपेंडेंटली भी लॉन्च किए हैं आप सभी के लिए, और इनका कॉम्बो भी बनाया ताकि कॉम्बो में आपको दो बेनिफिट मिल जाता है फीस का। तो हम पहले 4 से 5 दिन जो भी हमारा रहेगा, पहले डाइस रीडिंग सीखेंगे, और 5 दिनों के बाद फिर हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन शुरू हो। ठीक है। क्लास का टाइम में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। क्लास का जो हमारा टाइम रहेगा वो 7:30 to 9 रहेगा। ठीक है, पहले हमने 8 से 9:30 बोला था, लेकिन क्लास का टाइम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वो 7:30 to 9 हम करने वाले हैं। डेली हमारी क्लास होंगी, और जिस दिन क्लास नहीं होगी, मान लो कोई फेस्टिव है या कोई संडे आ गया, तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए। ओके। चलिए फिर डाइस की दुनिया में लेके चलती हैं मैम, और मैं मैम को इनवाइट करूंगा। तो मैम, अब आपका, ये बच्चे सारे आपके हाथ में। रिकॉर्डिंग मैंने अपने एंड से ऑन कर दी है, कोई भी ठीक जरूरत होगी आपको तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। तो सबको एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। थोड़ा नारा जोर से लगाना, सुनाई दे जाए, जोश आ जाए क्लास में। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री जय श्री कृष्ण मैम। कृष्ण मैम। सारा में जय म्यूट श्री किया। जय 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 श्री 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा मैम। 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 जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री जितना कृष्ण। जितना अच्छा नारा होता है उतना ही एक अच्छे वाली क्लास हमारी स्टार्ट होती है। शुरू से ही हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा डाइस रीडिंग, मुझे इससे सीखने से क्या फायदा मिलने वाला है, किस तरह से ये विद्या हमारी डे टू डे लाइफ में मदद करती है। डाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी अपने वीडियोस ओपन कर सकते हैं कर लो भाई मेरे, बहनों कर लो, बच्चों कर लो, ताकि हम लोग एक एनर्जी बिल्डअप कर पाए, एक एनर्जी कनेक्शन बना पाए। ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारी डाइस रीडिंग। इससे पहले आप एक बार देख लो कि क्या होती है डाइस और किस तरह से ये काम करती है। तो मैं आपको ये शेयर करती हूँ। क्या आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। स्क्रीन आप सबको क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर है तो मुझे बताते जाएं आप, या थंब शो कर सकते हो आप। क्लियर है? सुमन कश्यप, क्लियर है। क्लियर है? जी ठीक है। सर, क्लियर है मैम। ठीक है। तो हम डाइस रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जरूरी है, किसी भी विद्या को जब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम उसके इतिहास को, उसकी हिस्ट्री को जरूर समझते हैं। क्योंकि जब हमें हिस्ट्री मालूम होती है तो हम किसी भी विद्या की एक जो डीप नॉलेज होती है वो हम ले पाते हैं। तो जो डाइस रीडिंग है, बेसिकली इसको एस्ट्रागैलोमेंसी भी कहा जाता है। ये विद्या स्टार्ट हुई थी ग्रीक से, और ये आज भी वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। अब फेमस किस तरीके से है ये विद्या, अब आप पहले इस चीज को समझो। ये किस तरह से काम कर रही थी। वो लोग क्या करते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स में आज भी यही प्रथा जारी है। और वो फॉर्च्यून टेलिंग के लिए, किसी भी तरीके की गाइडेंस के लिए, जब भी उनको ईश्वर से कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी हमें ईश्वर से कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, अपने ईष्ट से कोई गाइडेंस की जरूरत है, अपने हायर सेल्फ से कोई गाइडेंस की जरूरत है, जब भी गाइडेंस की जरूरत होती है, तो हम हमेशा किसी न किसी प्रकार की एक मोडेलिटी की हेल्प लेते हैं। जैसे ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग्स है, डाउजर है,
आइचिंग है, इस प्रकार की बहुत सारी विद्याएं हमारे पास होती हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, या किसी भी प्रकार से मुझे एक इंस्टेंट चीजें चाहिए होती हैं। मुझे अपने प्रभु से, अपने इष्ट से एक डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है ना। तो इसी तरह की जो विद्याएं हैं उसमें डाइस रीडिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राइट। तो मैम आप अनम्यूट कर लेना, मैंने क्योंकि सबके माइक खुले हुए थे तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो आप जिसको बाद में अलाउ करेंगे उसको आप कर सकते हो बाद में। आप अपने एंड से अनम्यूट कर लो मैम, अनम्यूट कीजिए आप। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये सिस्टम क्या होता था? सिस्टम ये कि जैसे उन्होंने क्या किया, शिप की बोन्स होती हैं, और उन बोन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके के कलर, पर्टिकुलर तरीके के जो नंबर्स हैं वो लिखे जाते थे। और वो लिखने के बाद वो ऐसा इस सिस्टम से रोल करते, और रोल करने के बाद जो भी उनका क्वेश्चन मन में होता, जिस प्रश्न का भी उत्तर वो जानना चाहते थे, ऐसा करने के बाद वो अपने डेटी के सामने, अपने देवता के सामने उसको थ्रो करते थे। वहां जो भी नंबर रिफ्लेक्ट होता था, जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता था, उसके बेस पर एक आंसर आता था, और कोई किंतु परंतु नहीं होती, और उसी आंसर को एक ईश्वर का मैसेज मान लिया जाता था। राइट। तो अब हम आज की डेट में क्या करते हैं? विद्या यही है। इसी विद्या का जो एक अपडेट वर्जन है, जो एक अपडेट वर्जन है, उसको हमने नाम दिया डाइस रीडिंग। डाइस, पासे, गोटियां, इस टाइप की जो नाम आपने सुने हुए होंगे, है ना। अब किस टाइप की होती है डाइस, आपने जनरली देखी है, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी दिखाया था, बट फिर भी मैं शो कर रही हूँ। अभी हमने जो वुडन की डाइस होती हैं, इसको हम यूज करेंगे। ना तो हम प्लास्टिक की लेंगे, और ना ही हम घर में पड़ी हुई कोई डाइस लेंगे, और ना ही हम क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक है। तो हमने बात की थी कि किस तरह से हम जो अपडेट वर्जन है, अपडेट वर्जन में हम क्या करते हैं, जो ये वुडन की डाइस होती हैं, इस टाइप की डाइस, हमने इसको यूज करना है। क्या ये सभी को दिख रही हैं? ये हमने वुडन डाइस ही यूज करेंगे, हम प्लास्टिक वाली यूज नहीं करेंगे, और ना ही किसी तरीके की जो शिप की बोन्स वगैरह से पहले के समय में बनाई जाती थी, वो वाली, वो भी हमने यूज नहीं करनी है, और वैसे वो अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने जो हमारी वुडन डाइस हैं, इसको हम यूज करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम किस किस तरह के क्वेश्चन अपनी डाइस से जान सकते हैं, और इंस्टेंट, क्विकली, बिना टाइम वेस्ट किए, ना अपना टाइम वेस्ट करना, ना ही क्लाइंट्स का टाइम वेस्ट करना, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्या कर सकते हैं? इसमें सिस्टम होता है। पहले आप सिस्टम को समझेंगे तो बहुत क्विकली आप आंसर को ले पाएंगे। हमने आंसर लेने से पहले सबसे पहला काम, हमने खुद की तैयारी करनी है। हमें खुद को क्लिंजिंग करनी है। हमें खुद की वाइब्रेशन को रेज करना है।
खुद की कोई भी नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की अटकी हुई है तो हमने उसको रिलीज करना है, राइट। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा अपने डाइस को हमने किस तरह से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद एनर्जाइज करना है। केवल क्लीन करना ही सफिशिएंट नहीं होता, क्लीन करने के बाद एनर्जाइज करना और प्रोटेक्शन में लेना। पहली चीज फिर से समझो, रूल्स क्या है। रूल ये है कि हम इस मोडेलिटी से जुड़ने से पहले जिस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, प्रिपरेशन क्या है, पहले मुझे खुद को तैयार करना है। ताकि, क्यों तैयार करना है, जो आप ये मैसेजेस ले रहे हो यूनिवर्स से वो आप इजीली पढ़ सको, समझ सको। अगर क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सको। क्या यहां तक ये फंडा सबको क्लियर हो रहा है? तो मुझे अपने आप को क्लीन करना है, मुझे खुद की वाइब्रेशन को रेज करना है, मुझे 5 या 10 मिनट या 15 मिनट की एक मेडिटेशन करनी है ताकि मैं अपनी हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिलीज कर पाऊं। और केवल डाइस में ही नहीं, अगर हम टैरो रीडिंग करते हैं, हम आकाशिक करते हैं, हम रेकी करते हैं, हम यंत्रा मेकिंग करते हैं, हम मोक्षपट करते हैं, कोई भी चीज हम यूज करते हैं, तो हमारा पहला रूल ही यही होता है कि हम पहले खुद का जो ऑरा है, खुद के ऑरा को क्लीन करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और तभी तो हम जो यूनिवर्स के आंसर आ रहे हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो डाइस के बारे में बात करें, मैंने पहले भी कहा, डाइस आप किस तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। डाइस रीडिंग बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड आपकी इंट्यूशन। अगर आपको ये तीन चीजें समझ में आएंगी तो आप इसकी प्रिडिक्शन को बहुत अच्छे से इंस्टेंटली समझा पाओगे और समझ भी पाओगे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। क्या यहां तक सबको क्लियर? शो मी योर थंब और आंसर दो मुझे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जब डाइस रीडिंग करते हैं तो कितने समय तक के लिए ये वैलिड होती है, क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशंस हैं। देखो, डाई से बहुत मजेदार तरीका क्या है, हम इससे डे 1, मतलब जैसे मुझे केवल आज के लिए चाहिए गाइडेंस, मुझे केवल आज के लिए गाइडेंस चाहिए, मैं आज की क्लास में लूं या फिर नहीं लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई इश्यू तो नहीं आएगा, मुझे सिर्फ आज के लिए गाइडेंस चाहिए। तो मैं डाइस से इंस्टेंट इस चीज के लिए आंसर मांगूंगी, राइट। फिर मुझे 2-3 दिन के लिए चाहिए गाइडेंस, मुझे 1 हफ्ते के लिए गाइडेंस चाहिए, मुझे 3 महीने के लिए गाइडेंस चाहिए। तो मैक्सिमम मैंने कितना कहा, 3 महीने। यहाँ पर हम जो गाइडेंस लेते हैं वो अप्रोक्स 3 महीने तक की गाइडेंस रहती है, राइट। सिस्टम अलग अलग काम करेगा। मुझे 1 हफ्ते तक की गाइडेंस चाहिए तो मैं सिंगल डाइस को यूज करूंगी और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, जो मीनिंग है, मैं उस मीनिंग को समझूंगी और अपने क्लाइंट्स को भी समझाऊंगी। क्लियर? जब हमने 1 डाइस यूज करनी है 2-3 दिन के लिए से लेकर 1 हफ्ते तक के लिए हम सिंगल डाइस ही यूज करेंगे, राइट। अब हमें थोड़ी सी और गाइडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10-15 दिन के बाद की गाइडेंस चाहिए, मैं कोई ऐसा काम करने वाला हूं या कोई ऐसा डिसीजन लेने वाला हूं जो मुझे 10-15 दिन के बाद की स्थितियां बताएं। तो ऐसे में मुझे 2 डाइस यूज करनी होगी, राइट। अब मुझे 15 दिन से ज्यादा की गाइडेंस चाहिए, यानी मुझे 1 महीने से 3 महीने तक के बीच की गाइडेंस चाहिए। ऐसे में मुझे 3 डाइस यूज करनी होगी। क्लियर सभी को? तो मुझे 3 डाइस यूज करनी है। रूल्स रेगुलेशन पहले समझो, उसके बाद ही प्रोसेस को समझोगे
तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। राइट? तो ये इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये गलती सभी डाइस रीडर कर रहे होते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो या आपको ये लगता है आप अपने अनुसार आंसर चाह रहे हो, तो उस समय पर जरूरी है आप अपने डाइस को ना यूज करो, एक छोटा सा ब्रेक दे दो। मींस जो क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा क्वेश्चन लिया, एक व्यक्ति ये चाहता है कि सो एंड सो स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल होली चाइल्ड स्कूल में क्या मेरे बच्चे का एडमिशन होगा? एक सिंपल सी चीज है, क्या होली चाइल्ड स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन होगा? और कई बार लोग जो हमसे क्वेश्चन लेते हैं वो केवल हमें जज करने के लिए कर रहे होते हैं, उनके पास ऑलरेडी उसका आंसर होता है। अगर आपको ये मालूम है, मान लो ये आपको मालूम है कि होली चाइल्ड स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो चुका है, बट आप उसके बाद फिर भी डाइस को चेक कर रहे हो कि ये क्या आंसर देता है, तो ऐसे आंसर्स के लिए ये विद्या मना करती है। ऐसे आंसर्स मत पूछो, क्योंकि आपका माइंड, क्योंकि चीजें कहां से चल रही हैं? पंच तत्वों से चल रही हैं। देखो कैसे पंच तत्वों से, कैसे? जैसे कि मैंने अपनी डाइस ली, मैंने डाइस को, बहुत से लोग इसको अपनी जो बोर्ड होता है, जो बॉक्स होता है उसके अंदर रख के भी उसको यूज कर सकते हैं, है ना? ऐसा भी आप करना चाहोगे तो भी कर लोगे, बट मैं पंच तत्वों का यूज करती हूँ। जैसे कि मैं अपने हाथ में लेती हूँ, अपनी एनर्जी से इनको कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पांचों तत्व हैं, पांचों एलिमेंट हैं, ये पांचों एलिमेंट्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं, मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है, और उसके बाद ही हम डाइस को डालते हैं और तभी हमें आंसर समझ में आता है। बात को ध्यान से समझना, जिस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, वो आंसर ना तो आप पूछना, फिर भी आपको एक क्रॉस चेक अगर करना है तो आप अपने माइंड के उन विचारों को क्लियर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माना, होली चाइल्ड स्कूल की ही बात कर लेते हैं, होली चाइल्ड स्कूल में मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना है, क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है या मेरे बच्चे के लिए ठीक है? क्या होली चाइल्ड मेरे बच्चे के लिए ठीक है? मेरा माइंड, मेरा दिमाग, मेरा लॉजिकल माइंड मुझ पे हावी है। जब मेरा लॉजिकल माइंड मुझ पे हावी होता है तो हम केवल वही पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं जो मेरे दिमाग में है। हम यूनिवर्स की बात नहीं सुन रहे होते, हम अपनी डाइस की बात नहीं सुन रहे होते, हम वो प्रिडिक्शन देना चाहते हैं जो मेरा माइंड कहता है। अब एक तरीका समझो, आपको ये लगे कि मेरे माइंड का विचार आ रहा है कि होली चाइल्ड मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मान लो आपको ऐसा विचार आ रहा है कि होली चाइल्ड मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, विचार आ रहा है ना? अपने उस विचार को पहले रिलीज करो। बिल्कुल जब तक कि आपकी माइंड की शून्य अवस्था नहीं है, जहां पर कोई आंसर नहीं है, ना कोई इफ ना कोई बट, आप केवल ईश्वर का सुनने के लिए तैयार हो, वो क्या कहता है, आपके डाइस आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। अगर मेरे कहने से, जिस तरह से ग्रीक लोगों ने किया, अगर आप भी बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे तो आप इस विद्या से एक बेहतरीन आंसर ले पाओगे। इफ एंड बट में अटकोगे तो कोई आंसर नहीं मिलने वाला। आप टैरो सीखो, वैदिक सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, कोई विद्या काम नहीं करती है। राइट? अब मैंने कहा कि मान लो मेरे दिमाग में चल रहा है कि होली चाइल्ड मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, मुझे अपने विचारों को क्लीन करना है, इंस्टेंटली क्लीन करना है। ये मेरा आज्ञा चक्र है, मैंने अपने आज्ञा चक्र के सामने अपनी दोनों फिंगर्स को डाला और जैसे हम चुटकी बजाते हैं, क्लीन, 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 मैंने तुरंत अपने विचारों को क्लीन किया।
तुरंत 3 बार मैंने जब किया तो हमारे जो भी विचार चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने पानी का गिलास लिया और मैंने पानी का कमांड देते हुए मैंने पानी पी लिया। मैं केवल और केवल अपने प्रभु की, अपने डाइस की, अपने ईश्वर की आवाज को ही सुनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। जो उनका मैसेज है मैं केवल उसी को सुनना चाहती हूँ। ये क्या किया मैंने? मैंने अपने आप को एक क्लीनलीनेस दी है। उसके बाद जब हम इसको डालते हैं तो जो इसके ऊपर आंसर आएगा आप क्विकली उस आंसर को पढ़ पाओगे। क्लियर है यहां तक सभी को? अब समझो कि हमने इनको क्लीन कैसे करना है। आपने अपने डाइस लिए और आपने ऑर्डर किया है, आपके पास डाइस आ चुके हैं। मैंने मान लिया आपके पास डाइस आ चुके हैं। कैसे करना है? आपके पास जब आए हैं आपने इनको थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में रखना है। जैसे आज शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा की चांदनी से बढ़कर तो कुछ है नहीं। फिर भी हमने क्या किया, इसको नमक के पानी में अगर हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इससे बेहतरीन जो क्लीनलीनेस है वो नहीं होती है। तो हमने नमक के पानी में इसको रख दिया, 15-20 मिनट के लिए रखा। और उसके बाद हमने किस तरीके से कमांड देनी है, आप कमांड देनी सीखो। जैसे मैंने इसको कर दिया, अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन है तो चांदी में कर देना, अदरवाइज जो भी अवेलेबल हो उसमें आपने कर दिया। आपने चंद्रदेव की ओर देखा, आपने कहा ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। है ना? जब हमने ये मंत्र बोला चंद्रदेव का अप्रोक्स हमने 10-11 बार, 11 बार एटलीस्ट हमने बोला, चंद्रदेव की वो एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। ठीक। हमने अब उनको क्या कहना है? हमने प्रेयर की, हे चंद्रदेव, मेरे इस डाइस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी पड़ी हुई है, किसी भी प्रकार की पड़ी हुई है, आप उन हर प्रकार की नेगेटिविटी को क्लीन कर दें। क्लियर? पहली कमांड आपने इसके लिए दी। अब दूसरी कमांड, पढ़ कौन रहा है? मैं। अपनी भी तो क्लीन करेंगे ना। हमने चंद्रदेव को पूरी तरीके से समर्पण किया। समर्पण कैसे करने के बाद, जैसे कि चंद्र स्नान होता है या चंद्र त्राटक होता है, हमने इन दो, कोई भी तरीका जो भी आपको इजी लगता है, चंद्र स्नान या चंद्र त्राटक, आपने वो किया और आपने चंद्रदेव से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरी एनर्जी को मेरी एनर्जी को मेरे डाइस की एनर्जी से कनेक्ट कर दे, ताकि मैं, अपना नाम लो, फॉर एग्जाम्पल मैं कंचन शर्मा, मेरा गोत्र क्या है, अपना मैंने गोत्र लिया, ताकि मैं इस ऊर्जा को पढ़ पाऊं, आपके उस संदेश को मैं समझ पाऊं। उसके बाद ही आप उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे होते हो। ये तो मैंने बात की शरद पूर्णिमा की। मान लो कि पूर्णिमा नहीं है, आपको तो हर हफ्ते 10 दिन में इसको एनर्जाइज करना ही है। हमारे मंदिर में हम जो धूप दीप करते हैं तो हमने उसके पास इसको रखा। सेज स्मजिंग करना जानते हैं? आपने सेज स्मजिंग की? नहीं तो धूप दीप करने के बाद आपने जिस तरह से, अगर आप लोग टैरो जानते हैं तो टैरो की क्लिनजिंग भी इस तरह से की जाती है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्लिनजिंग किस तरह से की जाती है, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन किस किस तरीके से हम जानेंगे, विधि को समझ लो। आज आप केवल विधियां समझोगे, रूल्स रेगुलेशन समझोगे, उसके बाद ही आपकी तैयारी हो पाएगी। अब देखो, पहले मैंने क्या किया, अपने डाइस को तैयार किया और खुद को तैयार किया। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए हमने तैयारी की। अभी मैं 5 मिनट की एक मेडिटेशन भी करवाऊंगी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। विधि क्या होती है? तीसरी विधि क्या है?
क्या मुझे डाइस ऐसे ही किसी कपड़े के ऊपर डालने हैं, या मैं कहीं किसी और प्लेन पेपर पर डालना है? किस तरह से हम आंसर लेंगे? क्या मैं अपनी डिजीजेस के बारे में भी जान सकता हूं? क्या किसी प्रकार की रेमेडी अगर मुझे करनी है तो क्या मैं वो भी जान सकता हूं? यस, आंसर इज यस। क्या मैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स जान सकता हूं? यस। क्या मैं अपने पार्टनर का जोडिएक साइन जान सकता हूं? आंसर इज यस। क्या मैं अपनी मैरिटल लाइफ की अप्स डाउन्स को समझ के ठीक भी करने की कोशिश कर सकता हूं? आंसर इज यस। अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो किस डायरेक्शन से मेरा पार्टनर आएगा? क्या मैं उस पार्टनर की डायरेक्शन भी जान सकता हूं? यस। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है। यानी मुझे अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी जानना है, मैं जान सकता हूं। मुझे फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीजें जाननी है, मैं इजीली जान सकता हूं। मुझे डे टू डे लाइफ के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए, मैं वो जानना चाहता हूं, मैं इजीली जान सकता हूं। क्या मैं इससे टाइमिंग के बारे में भी समझ सकता हूं कि मेरा कौन सा काम कितने समय में हो जाएगा? यस, आप ये सब भी जान सकते हो और इजीली कर सकते हो। क्या यहां तक सबको क्लियर? क्लियर? यस। तो अब मैं छोटी सी आपको एक मेडिटेशन करवाना चाहती हूं, जिसमें आप अपनी तैयारी करेंगे। ये खुद की तैयारी है। तैयारी किस चीज की है? अगर हम ओकल्ट वर्ल्ड में जा रहे हैं, मैं किसी तरीके की डाइस रीडिंग कर रही हूँ या टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ, तो मुझे अपनी भी तैयारी करनी होती है। मुझे तैयारी क्यों करनी होती है? क्योंकि दो चीजों के लिए हम तैयारी करते हैं। नंबर वन, अपनी क्लिंजिंग के लिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। और सेकेंडली, जब भी हम ऐसी कोई रीडिंग करते हैं तो क्या होता है कि किसी की भी नेगेटिविटी हमें टच ना करे। आप जब देख रहे होते हो तो कोई डिजीज है, कोई ग्रह नक्षत्रों के दोष हैं, या कुछ भी ऐसा दोष है किसी के लिए आप कर रहे हो, तो वो नेगेटिविटी मुझे या मेरे परिवार को इफेक्ट ना करे। अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहना, एक सुरक्षा कवच में रहना, इसलिए हम ये मेडिटेशन प्रेफर करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस। नाउ आर यू रेडी फॉर 5 minutes to 10 minutes मेडिटेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने खुद की तैयारी कैसे करनी है। क्लियर टू एवरीवन? एंड गेट रेडी। जो भी मेरे साथ अभी करना चाह रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि जो भी बच्चे इस समय पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप इस कोर्स को कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आप एटलीस्ट अपनी वाइब्रेशन को रेज करना सीखो, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना सीखो। क्योंकि सीधी सी एक बात है, हमारे जितने भी ऊर्जा चक्र हैं, हमारा जो ऑरा है, अगर कोई ब्लॉकेज आ रही होती है तो इसी से आ रही होती है। ऑरा की क्लिनजिंग को करना, अपने चक्रास की क्लिनजिंग को करना बहुत जरूरी है, ताकि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझ पाओ। तो गेट रेडी एवरीवन। It will be 5 to 10 minutes short meditation, which will connect you from your divine source. आप अपने पास एक पानी का गिलास भी रख लेंगे। खत्म होने के बाद आप तुरंत उस पानी को पी लेंगे। और मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगी, और जो मुझे यूनिवर्स की कमांड आ रही होगी उस हिसाब से मैं आपको गाइड करते चले जाऊंगी। गेट रेडी।
एक लंबी गहरी श्वास इनहेल करेंगे, भीतर तक लेंगे। हम जब लंबी श्वास भीतर भर रहे हैं, उस श्वास के साथ हम कहेंगे, मैं अपना नाम लेके कहें, हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। लंबी गहरी श्वास भीतर तक लेंगे। आप सभी बच्चे हर प्रकार की वो सकारात्मक ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जीज जो हम सबके आसपास मौजूद है, इनहेल, एक्सहेल। आप जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, उस समय स्वयं से कहेंगे, मैं हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर नकारात्मक विचार को, हर नकारात्मक इमोशंस को, किसी भी प्रकार की पाप शराब की ऊर्जाओं को, किसी भी प्रकार की बुरी नजर, बुरी हवा, ऐसी ऊर्जाओं को हर प्रकार से अपने ऑरा से, अपने ऊर्जा चक्रों से रिलीज करता हूं या करती हूं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब केवल अपनी श्वास को देखें, भीतर जाती हुई श्वास को देखें और बाहर आती हुई नॉर्मल श्वास को देखें। केवल अपनी श्वास से जुड़ें, अंदर जाती श्वास, बाहर आती श्वास, केवल अपनी श्वास को देखें। अब स्वयं से कहें, हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपना नाम लें, हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज कर सकूं और केवल पॉजिटिव एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करूं। मेरे ऑरा में
जन्म जन्मांतर से जो नेगेटिव ऊर्जाएं जुड़ी हैं, हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने ऑरा से रिलीज होने का आदेश देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने पैरों पर लेकर आएं। अपने पैरों की तली पर पूरा ध्यान दें। पैरों के तलवों में हीट महसूस हो रही है। आपके पैर के तलवों से जिस प्रकार पेड़ की जड़ें होती हैं, ऐसी ही पतली पतली जड़ें पैर के तलवों से निकलना शुरू हो गई हैं। प्रार्थना करें धरती माँ से, हे पृथ्वी माँ, मेरे ऑरा से, मेरे ऊर्जा चक्रों से निकलती हुई हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आप अपने भीतर ले लें। आप देखेंगे पैर के तलवों से निकलती हुई उन जड़ों के द्वारा कुछ ब्लैक कलर का धुआं टाइप, ब्लैक कलर की एनर्जीज, ग्रे कलर की एनर्जीज निकलकर पृथ्वी की ओर जा रही हैं और आप हल्के होते जा रहे हैं। अपने ऑरा से हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिलीज होने दें। हर प्रकार की उलझन को रिलीज होने दें और स्ट्रोंगली कहें, आई रिलीज, आई रिलीज ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम माई ऊर्जा चक्र, फ्रॉम माई ऑरा। अपने ऑरा से हर नेगेटिविटी को रिलीज करें और इस नेगेटिविटी को हर प्रकार से पृथ्वी में जाने के लिए प्रार्थना करें। आप देखेंगे पैर की तलों से निकलती हुई ये नेगेटिविटी पृथ्वी में गहरे जा रही है और गहरे और गहरे। अपने भीतर से क्रोध पैदा करने वाली उन नेगेटिव तरंगों को भी पूरा रिलीज कर दें और स्वयं से कहें, मैं, अपना नाम लें। हर प्रकार की क्रोध पैदा करने वाली, बीमारी पैदा करने वाली, आलस्य पैदा करने वाली नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज करती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब स्वयं से कहें, स्वयं से कहें,
आई एम सॉरी जब आप स्वयं से कहते हैं, इसका अर्थ है आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। हमारे आचार व्यवहार जो हमारी आत्मा को बोझिल कर रहे थे, वो क्षमा याचना हम स्वयं से कर रहे हैं, डिवाइन से कर रहे हैं, यूनिवर्स से कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कर रहे हैं। स्वयं से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। स्वयं से माफी मांग रहे हैं। अपने आप को हग करें, स्वयं को हग करें और स्वयं से कहें, आई लव यू। स्वयं से कहें, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस समय आप ध्यान से देखें, यदि कोई व्यक्ति आपको विजुअलाइज हो रहा है, किसी के साथ जाने अनजाने में कोई नेगेटिव कोड जुड़ चुकी है, यही वो पल है शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन पर आप अपनी उस व्यक्ति विशेष से भी माफी मांग लें। मन से माफी मांगें और प्रार्थना करें, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव विचार, किसी प्रकार की हाय, कोई बुरी नजर जो मेरे साथ जुड़ चुकी थी, आज इस पल में मैं सबसे माफी मांगते हुए अपनी आत्मा को हल्का कर रही हूं। आप जैसे जैसे उस व्यक्ति विशेष से माफी मांग रहे हैं, आपके ऑरा से, ऊर्जा चक्रों से जैसे कि कोई मकड़ी का जाला झड़ रहा हो, निकलता जा रहा हो, टूटता जा रहा हो। इस मकड़ जाल को आज टूट जाने दो, ताकि आप सफलता की उन सीढ़ियों पर चढ़ सको जो आप डिजर्व करते हो। यही वो मकड़ जाल है, यही वो ब्लॉकेजेस है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होने दे रही थी और जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको पाने नहीं दे रही थी। रिलीज कर दें हर प्रकार की नेगेटिविटी को। आपके पास मौका है, इस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दें। आपके पैरों से निकलती हुई जड़ें जो धरती में समा रही थी, इन जड़ों से निकल जाने दें हर प्रकार के नेगेटिव इमोशंस को। आपकी थाइज से होते हुए, घुटनों से होते हुए, पिंडलियों के द्वारा हर प्रकार की नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। हर प्रकार के पेन को रिलीज कर दो, किसी भी प्रकार के पेन को रिलीज कर दो और स्वयं से स्ट्रांगली कहें, हर प्रकार के पेन को रिलीज कर रही हूं, हर प्रकार की वरीज को, हर प्रकार की चिंता को मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ।
प्रार्थना करें धरती माँ से। हे धरती माँ, मेरे शरीर से निकलती इन नेगेटिव ऊर्जाओं को आप पॉजिटिव बनाकर पृथ्वी के संतुलन में प्रयोग करें। अपने मन में एक बार ओम का उच्चारण स्ट्रोंगली करें। अपने पैरों को हल्का सा मूवमेंट दें। अपने पैरों को हल्का सा मूवमेंट दें। दोनों हाथों को ऊपर करें। दोनों हाथों को ऊपर करें और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, आप मुझे वो शक्ति दें, वो विद्या दें, ताकि मैं वो कर पाऊं जो आप करवाना चाहते हो। हे परमेश्वर, मैंने अभी तक वो किया जो मैं करना चाहता था। अब मैं वो करना चाहता हूं जो आप करवाना चाहते हो। मैं हर प्रकार से समर्पण करता हूं। मैं हर प्रकार से समर्पण करता हूं। मैं हर प्रकार से समर्पण करता हूं। और कहें, मैं हर प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहा हूं। मेरे सभी ऊर्जा चक्र, मेरा आभा मंडल, आप केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करते हैं। मैं केवल पॉजिटिव सोचती हूँ, केवल पॉजिटिव ही बोलती हूँ, और ईश्वर के जो संदेश हैं, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, मैं इजीली पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। स्ट्रांगली कहें, ईश्वर की वो ऊर्जा मेरे रोम रोम में दिव्य संदेश देती है, और मैं हर दिव्य संदेश को पढ़ सकता हूं। स्ट्रांगली कहेंगे, ईश्वर की संतान हूं, इसलिए ईश्वर के समान हूं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। अब कहें स्वयं से, मेरा ऑरा पूरी तरह स्वस्थ है, संतुलित है, तेजोमय है। मेरे सभी ऊर्जा चक्र हर प्रकार से स्वस्थ हैं, संतुलित हैं, अपनी उत्तम गति में है। मैं अपना नाम लेंगे। ईश्वर के हर संदेश को, हर मैसेज को बहुत आसानी से समझ लेता हूं, समझ लेती हूं। मेरी इंट्यूशन, मेरी सिक्स्थ सेंस दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। कहें, मेरा ऑरा चमक रहा है। मेरे ऊर्जा चक्र पूरी तरह संतुलित हैं। इस समय प्रार्थना करें। अगर कोई आर्कएंजल माइकल से जुड़ा है तो आर्कएंजल माइकल का आह्वान करें।
हनुमान जी से जुड़े हैं तो हनुमान जी का, महामाई से जुड़े हैं तो महामाई का। कोई भी महामंत्र बोलकर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। मैं आदि शक्ति का आह्वान करके मेरे साथ जुड़े हुए इन सभी बच्चों का तेजोमय ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, महामाई से प्रार्थना करती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। अब स्वयं से कहें, महामाई की असीम कृपा से, आदि शक्ति की असीम कृपा से हमारा ऑरा हर प्रकार से सुरक्षित है और हम प्रभु के सुरक्षा कवच में हैं। हम हर प्रकार से महामाई के सुरक्षा कवच में हैं। धन्यवाद करें महामाई का, स्वयं का धन्यवाद करें, हमें जन्म देने वाले माता पिता का धन्यवाद करें, परमात्मा ने हमें खाने के लिए जो अन्न दिया उसका धन्यवाद करें, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए उसका धन्यवाद करें। हर प्रकार से हर श्वास के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रब करें, हीट को महसूस करें, अपने पैरों को मूवमेंट दें और अपने इस तेजोमय ऑरा को स्पर्श करें। अपने आप को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, धीरे से मुस्कुराते हुए ओपन योर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, ऐसे ऐसे आप अपनी आईज ओपन करेंगे। एवरीवन, ओपन योर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। यस, ये हमने स्वयं की तैयारी की है। आपके पास पानी का गिलास रखा है, पानी पी लो, क्योंकि इस पानी के अंदर भी वो एनर्जी आ चुकी है। ये अब पानी पानी नहीं है, ये अमृत बन चुका है। ये थी हमारी स्वयं की तैयारी। क्या आप सभी कनेक्ट हो पा रहे थे किस तरह से तैयारी हुई है? किसी को कोई डाउट? अब जब हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आज आप सबकी तैयारी करवा दी है, अब आप सबकी कोड हमारे साथ 5 दिन के लिए कनेक्ट हो जाएगी, राइट? अब कल हमने क्या करना है, जिनके पास अगर ये इस टाइप का कोई क्लोथ हो जिस पर ऐसा सर्कल बना हुआ होता है, तो आप ये ले सकते हो। और जिनके पास अगर नहीं भी है तो A4 शीट लेंगे और तकरीबन 7-8 सेंटीमीटर एक डायामीटर लेकर उसके ऊपर हमने एक सर्कल बनाना है, जैसा ये सर्कल है। इसके बाद कल हम समझेंगे 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस का किस तरीके से हम इसको प्रिडिक्शन में ये हमारी हेल्प करती है, डिजीजेस को किस तरीके से पकड़ा जाता है, कौन सा ग्रह हमें रुकावट दे रहा है और उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी है। तो ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
मेरा नेट स्लो हो गया था क्योंकि इसी पर शायद सर ने दूसरी क्लास भी लेनी है। अ, नागेश सर, आप हैं क्या, अवेलेबल हैं? ठीक है। जब तक सर आते हैं तब तक हम कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले प्रिया माथुर दिख रहे हैं। यस प्रिया। प्रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मुझे ये पूछना था कि नमस्ते। मैंने ना डाइस ये वुडन वाले ही ऑर्डर किए हैं, और लेकिन ये आने में अभी 2-3 दिन लगेंगे। तो उसके पहले तो मतलब कोई बात नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट कोई रहेगी बात क्या? नहीं। ठीक है। नहीं, ऐसा ठीक है कोई मैम, बस जरूरी उसके नहीं है। अभी मेरे ऐसा होता पास है कि जैसे हम आज आज आप, कोई दिक्कत नहीं है। विनीता। विनीता, अनम्यूट करो अपने आप को, विनीता कुमारी। हाँ, यस मैम। हाँ जी, बताएं। मैम, मुझे बोलना था क्या, ये जो आज जो अपने जो करवाए हैं ये हम लोग को रोज करना है, मतलब नहीं, क्लीनिंग? आपकी मर्जी है। ये मैं स्टार्ट करवाती हूँ। स्टार्टिंग करने से क्या होता है कि एक बार क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन हाँ। अगर आप डेली रूटीन में अगर आप 5 मिनट अपने लिए दे देते हो तो बहुत हम्म। अच्छा रहता है। अगर आप अच्छा। नहीं भी कर पाते, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं हाँ। आपको क्लासेस के दौरान जो हम इंस्टेंट वाले करते हैं वो भी हम हम्म, करना सीखेंगे। अगर ये वाला वीडियो अपलोड कर देते मैम तो फिर तो वो हम लोग स्टूडेंट जैसे रोज हाँ, करते ये हैं तो आ ही जाएगा। मेडिटेशन तो। ये तो हाँ, आ तो ही हो जाएगा। जाएगा। ये आपको सुबह मिल जाएगा, 11 बजे तक आ जाता है, अपलोड हो जाएगा। ठीक। ठीक, बस ठीक है। थैंक यू। अ, अखिलेश जी। अखिलेश जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम जैसे मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मुझे हर वक्त ऐसा लगता है यहाँ पे दर्द हो रहा। ये होते ही है दर्द, ये पूरे इसमें जाता है और दिक्कत होती है। तो ये मैं कंसंट्रेट कैसे कर सकता हूँ? मैं कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ लेकिन कंसंट्रेट प्रॉपरली हो नहीं पाता है ना। फिर मुझे पेन में जाना पड़ता है, पेन में फिर मुझे वो चीज का मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन पेन की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो इसको कैसे मैं दूर कर सकता हूँ? देखो, ये तो जानना पड़ेगा ना कि आपको पेन मेडिकली कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एक सपोर्टिव होती है, जैसे अभी हम करते हैं। ये एक हमारे को सपोर्ट मिलती है। इन केस अगर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल है, अगर कोई आपको पता चल जाएगा क्लासेस के दौरान, अगर ग्रह नक्षत्र की वजह से ऐसा कुछ होता है तो वो जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें दिख जाता है। तो उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं, जो दान वगैरह होता है, वो आपको बताया जाएगा, फिर आप वो करना शुरू करेंगे तो उससे राहत मिलेगी। पर आप अपनी जो मेडिकल वाली चीजें हैं, जो मेडिसिन हैं, वो आप लेते रहेंगे। ये आपको सपोर्ट में काम करती जाएगी। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। सीमा कालड़ा जी। सीमा जी। सीमा जी। यस मैडम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। मैं नमस्कार। ये कह रही हूँ, जैसे अब आज जो है चंद्रमा नहीं निकला, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक होके आ रही है। आपके नेट में कोई इशू है या स्लो है? मैं कह रही हूँ आज चंद्रमा नहीं निकला जैसे। नहीं, हाँ वो तो पूरा आ रहा नेट तो मेरा। आ रही है, आवाज मैं आ कह रही रही है, हूँ आज बताएं। चंद्रमा नहीं निकला तो मैं क्या करना चाहिए? देखो, चंद्रमा आज नहीं चंद्रमा निकला, तो हमें है। क्या करना चाहिए उसके ये लिए फिर? देखो, देखो चंद्रमा तो अपनी जगह पर है। वो बात अलग है कि बादलों के पीछे चला गया, बादलों ने ढक लिया। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे रिचुअल्स है, जो जैसे कि खीर बना के रखना, मेडिटेशन वगैरह करना, वो हम अपना प्रोसेस पूरा करते हैं। चंद्रमा की ऊर्जाएं देर सवेर आएंगी, पर आएंगी तो सही। अभी वो बादलों के पीछे अटखेलियां कर रहे हैं ना। आज खीर कैसे रखें बाहर, वही कह रही हूँ ना। तो रखनी तो आज है खीर ही। तो रखनी पॉसिबल नहीं है। आप अपनी इंटेंशन पे चलो। जैसे भी आप कर सकते हो, अच्छा। बालकनी में रख लो, कैसे भी आप करना चाहते हो। बारिश तो भी है नहीं वैसे। अगर हो तो आपके वहां हो तो नहीं, पता हमारे नहीं। यहाँ तो हो रही है। अच्छा, अभी हो रही है। हमारे यहाँ हो रही है।
अगर अभी बारिश हो रही है तो हाँ जी। फिर आप ऐसे करो ना, अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा स्थल पर रखो। वही मैं कहती, मैं कहा ऑल्टरनेट कोई और भी है, मैं तो पूजा स्थान पे भी रख के ही आई हूँ जस्ट। ठीक ठीक है, उसमें फिर यही हो सकता है कि आप पूजा स्थान पर रखें, अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो। हम्म। ठीक है। मानसी, मानसी, थैंक यू मैडम। जय श्री कृष्ण मैडम, राधे मानसी राधे, जी, नमस्ते मैम। बहुत ही राधे अच्छे से राधे आपने राधे मेडिटेट राधे। हाँ। करवाया। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एक्चुअली। मैम, एक दो क्वेश्चन हम्म है मेरे। ये डाइस और ये क्लॉथ जो आप हम्म दिखाए, वो कहाँ से लेने के? एक अच्छी सी हम्म। जगह गाइड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस थिंग, इसलिए। एंड मैं मैम, क्लास, आपने एडमिशन लिया है? आ, आप मैम आपका मानसी, आवाज बीच में से कट गया, स्टक हो मानसी, जाता है आपने बड़ी। आपने एनरोल नहीं, किया एनरोल है तो क्या? नहीं किया मैंने, ये फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस क्लास ऑफ योर्स। ऐसा है मैम। तो बेटे आप ना एनरोल कर लो। तो उसमें जी फिर मैम। क्या है कि आपको जहाँ जहाँ से भी परचेज करना है, ये सारी चीजें हम्म। ग्रुप में आपको बता दी जाएंगी। जो लिंक है, लिंक में दे दूंगी आपको। जी मैम। मैम, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो मेडिटेट आप करवाए अभी, अभी किसी को ऐसा इश्यू है कि मेडिटेशन, पूजा पाठ, सभी कुछ वगैरह में बहुत रस है, बहुत ही पॉजिटिव बंदा या बंदी है, हम्म ऑलवेज हेल्पिंग एंड एवरीथिंग, बट हम्म। सर्टन नेगेटिव थॉट्स जो उसके पीछे बचपन से लगे हुए, वो कहीं ना कहीं ऐसे मेडिटेशन के टाइम पे दिख जाते हैं, हाँ, कोई ना दिखते कोई ही फॉर्म हैं। फॉर्म हम्म। लेकर। उस हाँ। टाइम पे क्या करना? फिर आप आकाशिक करना हमारे साथ। आकाशिक में हम इस तरीके के जो ट्रॉमास हैं, या हम्म। बचपन से जुड़ी हुई चीजें हैं, या पास्ट से कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ होता है, तो उस हम्म। टाइम पे रिलीज होती हैं ये सारी चीजें। क्या जी आपने मैम। कभी आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस वाला किया है हमारे साथ? नहीं नहीं, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, टुडे इज द फर्स्ट डे विथ यू अच्छा। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे मैम, सो आई एम वेरी ओ, फॉर्चुनेट, वेरी लकी आई एम। हाँ, आप तो बहुत लकी हो कि आप इतने अच्छे वाले दिन पर ओकल्ट साइंस की शुरुआत कर रहे हो। जी मैम। जी और वो मैम। भी हमारा इसमें इंटेंशन नहीं था वैसे आज, क्योंकि टाइम कम था कि हम मेडिटेट करवा पाएंगे या नहीं, स्टूडेंट्स हम्म। को तैयारी करवा पाएंगे या नहीं। बट हम्म। आप ही में से कोई ना कोई इस तरीके का हाई वाइब्रेशन लेके बैठा होगा कि हमें ये करवाना पड़ गया। शायद बहुत नागेश की आनंद आया, क्लास भी लेट हो गई। बहुत आनंद आया मैडम, थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद बहुत है हम तक, थैंक यू मैम। गॉड जय ब्लेस श्री यू। कृष्ण मैम। या। जय श्री कृष्ण। तो चलो सर, फिर इसके बाद एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो कल से हम 7:30 से 9 बजे का हमारा टाइमिंग रहने वाला है। तो कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सभी को कल तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।